हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में सभी का स्वागत है। और आज जो हम वीडियो में डिस्कस करेंगे वो, जैसे कि पिछली वीडियो में हम एक चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, मोशन ऑफ प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स। उससे संबंधित कुछ हमने थ्योरेटिकल चीज़ें डिस्कस की थी, तो उससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इस चैप्टर से जो महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम के अंदर, कंपटीशन के अंदर पूछे जाते हैं, वो कौन कौन से बनते हैं, या किन सब्जेक्ट्स पे या किन टॉपिक्स के ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वहाँ से लिए जाते हैं। तो इसमें दो तीन टॉपिक्स हैं। हम कहें कि ऑर्बिटल वेलोसिटी और जो एस्केप वेलोसिटी है, वहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, चाहे वो कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, चाहे वो कोई भी 11th 12th या हम कहेंगे पॉलीटेक्निक स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम में। तो वहाँ पर दो तीन तरह के क्वेश्चन मोशन ऑफ प्लैनेट एंड सैटेलाइट्स के अंदर पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की। तो आज हम उनको डिस्कस करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, आइए देखते हैं। कैलकुलेट द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट रिवॉल्विंग नियर अर्थ सरफेस। द रेडियस ऑफ अर्थ इज 6.4 into 10 to the power 6 meter and acceleration due to gravity is 10 meter per second square. If the height of satellite from Earth's surface is 2000 kilometer, then what will be the orbital velocity? यहाँ पर हमें ऑर्बिटल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है एक सैटेलाइट की जब वो अर्थ सरफेस के बिल्कुल नज़दीक वहाँ पर वो अर्थ के चक्कर लगा रहा है, या अर्थ से अगर 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, अगर वहाँ पर वो चक्कर लगा रहा है, तो वहाँ दोनों केस में उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी, कक्षीय वेग जिसको हम कहते हैं, वो क्या होगा। तो इसको क्वेश्चन को हम करते हैं दोनों केस में और देखते हैं कि उसकी कक्षीय वेग दोनों के उस केस में क्या आएगा। पहला केस जो इसमें बताया है कि एक यहाँ पर अर्थ है, इसको हम अर्थ यहाँ पर लेकर चल रहे हैं, और ये मान लिया पृथ्वी की त्रिज्या हम यहाँ पर आर ई मान के चले, ये पृथ्वी की त्रिज्या आर ई है यहाँ पर, और एक बिल्कुल अर्थ सरफेस के नज़दीक ये अपनी एक ऑर्बिट में यहाँ पर चक्कर लगा रहा है एक सैटेलाइट। तो उसका कक्षीय वेग ऑर्बिटल वेलोसिटी, यहाँ पर ऑर्बिटल वेलोसिटी यानी कक्षीय वेग उसका क्या होगा, इसमें यह हमें फाइंड करना है। और अगर दूसरा केस यहाँ पर क्या है कि अगर वो 2000 किलोमीटर की, यहाँ पर मान लिया अर्थ हमने फिर से बनाई है, इसकी रेडियस यहाँ पर आर ई हम लेकर जाते हैं, और वो यहाँ पर 2000 किलोमीटर की अर्थ सरफेस से यहाँ तक वो 2000 किलोमीटर उसने दिया है। अगर 2000 किलोमीटर की हाइट पे अगर वो चक्कर लगा रहा है अब अपनी एक ऑर्बिट में, तब वहाँ पर उसका कक्षीय वेग क्या होगा, उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी, दोनों केस में हमें ये यहाँ पर फाइंड करनी है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक जनरल एक्सप्रेशन, जब थ्योरेटिकल हम चीज़ें हमने डिस्कस की थी इससे पिछली वीडियो में, वहाँ पर हमने कैलकुलेट किया था कि अगर यहाँ पर ये हाइट इसकी h है और उसकी अर्थ की रेडियस आ रही है, तो वहाँ पर जो ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन वहाँ पर था, तो हम वहाँ पर देखते थे कि अंडर रूट g अपॉन आर ई, ये एक्सप्रेशन वहाँ पर ये था। नियर अर्थ सरफेस की हम बात कर रहे हैं, नियर अर्थ सरफेस, इसमें हमने कोई एच नहीं जोड़ा हुआ है। और अगर हम अर्थ सरफेस की बात ना करें, उससे एच हाइट पर अगर कोई सैटेलाइट हो, तो वहाँ पर जो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन था वो ये था कि g अपॉन आर ई प्लस एच, यहाँ पर ये था। तो ये दोनों एक्सप्रेशन है कि जब कोई सैटेलाइट एच हाइट पर अपनी किसी ऑर्बिट में घूम रहा है, तो उसकी वहाँ पर कक्षीय चाल या कक्षीय वेग, उसको हम कैसे ऑर्बिटल वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे। और अगर नियर अर्थ सरफेस है, तो जो पृथ्वी की त्रिज्या है उसके कंपैरिजन में यहाँ पर हम एच को नेगलेक्ट कर सकते हैं, केवल आर ही हम यूज़ करेंगे। तो ये एक्सप्रेशन था, लेकिन हमें यहाँ पर जी और पृथ्वी के मास के बारे में कुछ नहीं बताया है। तो एक हमारे पास स्मॉल जी और कैपिटल जी में एक संबंध होता है, उसकी हेल्प से हम जी एम ई बराबर जी आर ई स्क्वायर वहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो या इसका कक्षीय चाल या ऑर्बिटल वेलोसिटी की फॉर्मूला यहाँ पर हम जी आर ई स्क्वायर रखेंगे, तो ये बनता है जी आर ई।
यहाँ से ये भी बनता है। तो हम ये वाला फॉर्मूला इसमें यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, इसको हमें इसमें यूज़ कर सकते हैं पहले केस में, जब वो नियर अर्थ सरफेस वहाँ पर हो। लेकिन एच हाइट पर अगर वो है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, या हम कहें कि यहाँ पर जी आर ई स्क्वायर रख सकते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला ऐसे क्या बनेगा, ये इसका कक्षीय चाल का फॉर्मूला यहाँ पर बनेगा जी आर ई प्लस एच। तो वहाँ पर ये फॉर्मूला ये वाला बनेगा। तो जब नियर अर्थ सरफेस है तो हम ये यूज़ करेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी, और जब एच हाइट पर है तो हम ये वाला एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर फॉर्मूला हम जो यूज़ करेंगे वो ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर ई, और यहाँ पर जो वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं, जी यहाँ पर 10 दिया हुआ है तो यहाँ पर 10 हम पुट कर सकते हैं, और रेडियस ऑफ अर्थ हमें यहाँ पर गिवन है, दैट इज 6.4 इंटू 10 की पावर 6, ये मीटर यहाँ पे दिया हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि यहाँ पर जो इसकी वैल्यू आएगी ये आएगी 8 इंटू 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड, या हम कह सकते हैं कि 8 किलोमीटर पर सेकेंड। जब सैटेलाइट अर्थ के बिल्कुल नज़दीक किसी अपनी कक्षा में घूमता है तो वहाँ पर उसका जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी, जो कक्षीय चाल होगी, वो अराउंड 8 किलोमीटर पर सेकेंड होगी, इससे डेटा के हिसाब से। लेकिन अगर 2000 किलोमीटर ऊंचाई पर अगर वो अपनी कक्षा में घूम रहा है तब वहाँ पर क्या होगी, तब ये वाला एक्सप्रेशन हम यहाँ पर दिखाएंगे। तो देखते हैं कि एच हाइट पर ऑर्बिटल वेलोसिटी अंडर रूट जी आर ई प्लस एच यहाँ पर हम निकाल सकते हैं। यानी कि फॉर्मूले में यहाँ पर जो उसकी हाइट है वो और यहाँ पर ऐड हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है वहाँ पर उसके जो एच हाइट यहाँ पर दी है तो वहाँ पर हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे और देखते हैं कि वहाँ पर ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या निकल कर आती है। जी के मान को हमें यहाँ पर यही रखना है। तो यहाँ पर कितना यहाँ पर इसकी वैल्यू होगी उसको हम यहाँ पर फाइंड करते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पर ये 10 हम पुट करेंगे और आर ई प्लस एच, क्योंकि 2000 किलोमीटर है और यहाँ पर ये मीटर में दिया हुआ है तो इसको भी किलोमीटर में बदल सकते हैं। तो आर ई 6.4 इंटू 10 की पावर 3 करके किलोमीटर में कर सकते हैं इसको, और प्लस में यहाँ पर एच 2, या हम कहें कि यहाँ पर इसको मीटर में अगर हम यहाँ पर पुट करें और इसको भी मीटर में कन्वर्ट करें तो 2 इंटू 10 की पावर 6, ये मीटर यहाँ से आएगा। तो ये यहाँ पर ऐड हो जाएंगे यहाँ पर, और जब इसको हम हल करेंगे तो देखेंगे जब इसकी यहाँ पर वैल्यू हम रखेंगे तो ये आएगी 7 लगभग 7 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये यहाँ पर वैल्यू आई है। तो ये एच हाइट 2000 किलोमीटर की हाइट पर उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी ये आती है, और जो उसकी नियर अर्थ सरफेस थी वो ये निकल के आती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी अगर हम हाइट बढ़ाते जाएं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि हमें कम उसको कक्षीय वेग देना पड़ेगा अपनी ऑर्बिट में घुमाने के लिए। कोई भी सैटेलाइट अगर यहाँ से हम लॉन्च करते हैं तो यहाँ से इसका ये मतलब निकल रहा है कि वहाँ पर अगर हम 2000 किलोमीटर ऊंचाई पर किसी सैटेलाइट को उसी कक्षा में छोड़ें तो वहाँ पर उसको 7 किलोमीटर पर सेकेंड का वेग से ही उसको उसी कक्षा में देना पड़ेगा। लेकिन अगर हम नियर अर्थ सरफेस कहें तो वहाँ पर 8 किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से हमें उसके कक्षीय वेग वहाँ पर देना होगा। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि कैसे किसी सैटेलाइट को हाइट के साथ ऑर्बिटल वेलोसिटी उसकी कैसे वेरी करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि नियर अर्थ सरफेस द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज 8 किलोमीटर पर सेकेंड। व्हाट विल बी द एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी ऑन अर्थ। एक बॉडी की ऑर्बिटल वेलोसिटी दी है नियर अर्थ सरफेस, तो कहा गया कि उस बॉडी का अर्थ पे अगर हमें एस्केप वेलोसिटी निकालनी हो, प्लान वेग अगर निकालना हो तो वो कितना होगा। यानी कि अगर हमें ऑर्बिटल वेलोसिटी दी है तो हम एस्केप वेलोसिटी कैसे फाइंड करें, ये हमें क्वेश्चन में यहाँ से हल करना है। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऑर्बिटल वेलोसिटी से एस्केप वेलोसिटी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, या एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी में क्या संबंध है। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला था वो ये था अंडर रूट जी
एम ई नियर अर्थ सरफेस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो जी एम ई अपॉन आर ई, या इसको हम जी आर ई इस रूप में भी लिखते हैं, जी एम ई बराबर जी आर ई स्क्वायर वहाँ से पुट कर सकते हैं, और जी आर ई यहाँ से आ जाता है। जी यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और आर ई रेडियस ऑफ अर्थ। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला अगर हम देखें तो वी ई, इसको हम डिनोट कर रहे हैं एस्केप वेलोसिटी, और इसका जो फॉर्मूला था यहाँ पर 2 था, बाकी सब यहाँ पर सेम रहेगा, नियर अर्थ सरफेस, या हम कहें कि इसका फॉर्मूला यहाँ से 2g निकल के आता था एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है कि ये वो वेलोसिटी होती है, अगर इस वेलोसिटी से हम पृथ्वी तल से किसी बॉडी को ऊपर को फेंक देते हैं तो वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को छोड़ के, यानी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन को तोड़कर बाहर निकल जाती है और कभी पृथ्वी पर लौट कर नहीं आती है। तो ये वो वेलोसिटी होती है। तो अर्थ सरफेस पे इसकी कितनी वैल्यू होगी, अगर उसकी वहाँ पर नियर अर्थ सरफेस ऑर्बिटल वेलोसिटी वहाँ पर दी है 8 किलोमीटर पर सेकेंड की अगर है तो अगर हमें यहाँ पर ना तो रेडियस ऑफ अर्थ यहाँ पर दी है, और अगर हम इन दोनों को एक रिलेशन यहाँ पर बनाएं, मीन्स रिलेशन बिटवीन ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड एस्केप वेलोसिटी, तो वहाँ पर ये क्या होगा। तो देखते हैं कि इन दोनों में क्या यहाँ पर रिलेशन आएगा। अगर हमें यहाँ पर ऑर्बिटल वेलोसिटी दी है तो दोनों में रिलेशन अगर यहाँ पर दिया है तो लिख सकते हैं कि एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू √2 ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ये हमने थ्योरी में डिस्कस भी किया था, दिस इज द रिलेशन बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी। अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी दी है तो हम वहाँ से उसकी एस्केप वेलोसिटी डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। तो ये एक्सप्रेशन हमें इसमें पता होना चाहिए। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी यहाँ पर गिवन है, तो वहाँ से एस्केप वेलोसिटी ये √2 इंटू में यहाँ पर 8 दिया हुआ है, और √2 की वैल्यू 1.41 के आसपास होती है। 8 अगर इसमें मल्टीप्लाई हम करेंगे तो देखेंगे ये 11.3 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से यहाँ पर निकल कर आती है। तो दिस इज द एस्केप वेलोसिटी जब हमें ऑर्बिटल वेलोसिटी यहाँ पर गिवन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम इस तरह से हल कर सकते हैं, बस हमें वहाँ पर उसका कॉन्सेप्ट पता हो या कुछ रिलेशन हमें फॉर्मूला वहाँ पर पता होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द रेडियस ऑफ ए प्लैनेट इज़ 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ मून। एक प्लैनेट दिया हुआ है जिसकी रेडियस मून की रेडियस की 4 टाइम्स है। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज़ g/5 वेयर g इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट। तो यहाँ पर मून पर जो ग्रेविटी दी है वो g/5 दी है, और g यहाँ पर जो दिया हुआ है दिस इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट। तो प्लैनेट का यहाँ पर 5 से इसको डिवाइड किया है, तो देखते हैं कि जो ग्रेविटी मून पर है वो g/5 यहाँ पर दी हुई है। फाइंड द एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट ऑन फाइंड द एस्केप वेलोसिटी ऑन प्लैनेट। प्लैनेट पर हमें एस्केप वेलोसिटी वहाँ से फाइंड करनी है। इफ़ इट्स वैल्यू ऑन मून सरफेस इज 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर मून की सरफेस पर वहाँ पर कैलकुलेट की गई जो एस्केप वेलोसिटी है वो 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड है, प्लायन वेग अगर चंद्रमा की सतह पर 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड है, तो जो प्लैनेट वहाँ पर हमें दिया है, जो प्लैनेट वो है, प्लैनेट पर अगर मून पर 2.5 है तो प्लैनेट पर कितना होगा, तो ये हमें वहाँ पर एस्केप वेलोसिटी फाइंड करनी है। क्या मतलब होता है कि मान लीजिए अगर यहाँ पर ये एक मून है और यहाँ पर एक ये प्लैनेट है, प्लैनेट को हम यहाँ पर बड़ा बना रहे हैं, ये प्लैनेट है ये, और ये यहाँ पर मून हमने दिखाया क्योंकि द रेडियस ऑफ प्लैनेट इज़ 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ मून, यानी कि इसकी रेडियस इससे 4 गुना ज़्यादा है, तो इसको हम बड़ा दिखाना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर इसकी जो रेडियस है वो r1 है और इसकी रेडियस हम मान लेते हैं r2 है, तो r2 जो रेडियस है दिस इज़ 4 टाइम्स ऑफ r1। एक तो ये यहाँ पर गिवन है, साथ ही एक यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है मून, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज़ ये, मून पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है यहाँ पर ये g1 इसको मान लेते हैं, ये g/5 है क्योंकि यहाँ पर उसने कही है कि ये g2 इज इक्वल टू यहाँ पर g है, ये यहाँ पर दिया हुआ है। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, और उसने कहा है कि जो एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट क्या होगी,
यानी कि यहाँ पर हमें V2 यहाँ से हमें फाइंड करना है, और जबकि ये एस्केप वेलोसिटी यहाँ पर V1 दिया है, दिस इज इक्वल टू 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड। ये चीज़ें हमें दी हैं। यह कि जो R1 अगर रेडियस है तो R2 क्या होगी, 4R1 होगा। अगर यहाँ पर G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो यहाँ पर G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, G/5 होगा। अगर यहाँ एस्केप वेलोसिटी 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड है तो प्लैनेट पर वहाँ देखें तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वहाँ पर क्या होगी, ये हमारे पास क्वेश्चन है। यानी कि हमें एक्सेलरेशन या एस्केप वेलोसिटी यहाँ से फाइंड करनी है। तो एस्केप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या होता है, चलिए आइए देखते हैं। तो जो एस्केप वेलोसिटी का हमारे पास एक्सप्रेशन है वो एक तरीके से ये है, √2GR। RE हम लिखते थे रेडियस ऑफ अर्थ, इसको हम मानते थे, लेकिन अब हमें नहीं बताया कि वो रेडियस ऑफ अर्थ है। प्लैनेट हमें कहा है और एक मून हमारे पास है, तो ये हम मून के लिए ले लेते हैं यहाँ पर V1, और ये हम कर देते हैं R1। ये किसके लिए है, मून के लिए फॉर्मूला होगा। प्लैनेट के लिए फॉर्मूला हमने 2 करके माना है, तो उसके लिए यहाँ पर एक्सप्रेशन ये आ सकता है, V2 इज इक्वल टू √2G2 इंटू R2। ये यहाँ पर आ सकता है। हमारे पास R1 G1 R2 G2 V1 V2, ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया। हमें V2 यहाँ से फाइंड करना है एक तरीके से, तो V2 हम फाइंड कर, इन दोनों को इक्वेशन को हम डिवाइड कर दें, यानी कि V2 अगर अपॉन V1 हम यहाँ से फाइंड करना चाहें तो लिखेंगे √G2 R2 अपॉन G1 R1, क्योंकि 2 जब डिवाइड करेंगे यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो V2 हमें निकालना है। दिस इज द एस्केप वेलोसिटी ऑन प्लैनेट सरफेस। प्लैनेट की सरफेस पे एस्केप वेलोसिटी क्या होगी, और मून की सरफेस पे हमें एस्केप वेलोसिटी दी हुई है, यानी कि V1 यहाँ पर दिया हुआ है, तो V1 √, तो यहाँ से लिख सकते हैं ये G2 अपॉन G1 इंटू R2 अपॉन R1। तो ये सारी वैल्यूज हमें दी हैं और हम यहाँ पर इसको पुट करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 2.5 किलोमीटर पर सेकंड, इसको किलोमीटर पर सेकंड में रखते हैं, यहाँ की यूनिट तो कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो इसकी ही यूनिट यहाँ पर आएगी। तो G2 यहाँ पर क्या है, G है, इसको G यहाँ पर पुट कर सकते हैं। R2 यहाँ पर क्या है, R2 4R1। G1 यहाँ पर क्या है, G/5, और R1 यहाँ पर क्या है, R1 इसको हम R1 ही रखेंगे यहाँ पर। ये R1 यहाँ से कैंसिल होगा, G यहाँ से क्या होगा, और देखते हैं कि यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होगी 4 की, तो इसका जो आंसर यहाँ से निकल के आएगा, दिस इज़ अराउंड 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड ये निकल के आता है यहाँ से एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम प्लैनेट सरफेस से यहाँ पर 11.2 किलोमीटर के आसपास यहाँ से निकल के आता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम जो अगर हमें फॉर्मूला यहाँ पर पता है एस्केप वेलोसिटी का, तो वहाँ से इसको क्वेश्चन को किया जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस कुछ कंपटीशन में, या हम कहें कि 11th में या पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए आते हैं, तो इस प्रकार उन क्वेश्चन को हल किया जा सकता है।